फ्रेंड्स, आज हम पार्टनरशिप चैप्टर के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और उन क्वेश्चंस पे सबसे अच्छे से ध्यान देंगे जिन क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे ही एसएससी सीजीएल प्री का पेपर अब हो चुका है और इसका रिजल्ट आने वाला है, कुछ टाइम में आंसर की आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर है कि नहीं। प्री में इससे चैप्टर से कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आते हैं, किसी सेट्स में आ गए तो आ गए, लेकिन मेंस में क्वेश्चन आने की संभावना इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है पार्टनरशिप से। चलिए पार्टनरशिप को थोड़ा बेसिक से और फास्ट वे में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी कम है। जैसे होता है पार्टनरशिप से आप समझ सकते हैं कि किसी बिजनेस में 2 पर्सन या 3 पर्सन एक साथ कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, कुछ प्रॉफिट आता है और उसको आपस में बांट लेते हैं। तो ये कह रहे हैं, तो इसमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। इन्वेस्टमेंट, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। ओके, कितना पैसा इन्वेस्ट किया। लेट सपोज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, और आपका प्रॉफिट हो रहा है 100 पे 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है 1 साल में, और आपने कितने समय के लिए किया, 2 ईयर्स के लिए। अगर आपका 100 रुपये पे 10 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, कितने रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, 10 रुपये का 1 साल में, ठीक है, और तो 2 साल में कितना आएगा, 20 रुपये। तो आपका ये हो गया इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। और इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट कितना होता है, अमाउंट, मतलब कि टोटल। ओके, तो ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, और इनको आगे समझने के लिए आपको इनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट का रिलेशन होता है प्रॉफिट। अब देखिए, बेसिक से आप समझ सकते हैं, आप जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अगर आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 10% से कितना मिलेगा, 100 रुपये। तो इसका कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट का होगा। और जैसे ही अगर आप जितना ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, तो मतलब टाइम इन्वेस्टमेंट के भी अपोजिट प्रॉफिट टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो वो भी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसका कहने का मतलब प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ओके, तो ये रिलेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में। अभी जैसे लिख सकते हैं, इसको P लिख सकते हैं, इसको I लिख सकते हैं, इसको टाइम लिख सकते हैं। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। ओके, अब यहाँ से देख सकते हैं, अब इन्वेस्टमेंट एंड टाइम क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ऐसे प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है। इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्ट T यहाँ नीचे पहुँच जाएगा, तो प्रॉफिट अपॉन में टाइम, ठीक है। और ऐसे टाइम का रिलेशन आ जाएगा, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना ही टाइम कम में सेम प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं हम। जैसे A, B और C entered into partnership in a business by investing funds in the ratio of 3:6:8 if their investment are increased by 5%, 15%, 20%, then what will be the ratio of प्रॉफिट फॉर 1 ईयर। अभी कह रहा है A, B, C किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किस रेशो में, 3:6:8 हो सकता है, ये 3000, ये 6000, ये 8000, कितना भी इन्वेस्ट किया हो। इफ़ देयर इन्वेस्टमेंट आर इंक्रीज बाई 5%, 10% एंड 20%, अगर इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाती है 5%, 15%, 20%, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इसका मतलब है प्रॉफिट ही बढ़ जाएगा। देन बट विल बी द रेशो ऑफ प्रॉफिट फॉर 1 ईयर।
अगर आपसे रेशो दे के रेशो ही पूछा गया तो अगर आपको यहाँ कोई वैल्यूज़ दी होती ना, कोई अमाउंट दिया होता तो उनको भी हम रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं, ईजी कैलकुलेशन। क्योंकि अगर रेशो में देकर रेशो ही पूछा जाए तो आपको रियल वैल्यूज से कोई मतलब नहीं होता है। ओके, आप चाहे तो कुछ भी वैल्यूज उनको मान सकते हैं। अब देखिए, ये हो गया ए बी सी। इन्होंने इन्वेस्ट किया है कितना, 3:6:8। ओके, और इन्वेस्टमेंट इनकी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, तो इंक्रीज, ठीक है, कितनी बढ़ जाएगी, इसकी बढ़ गई 5%, 5% हो गई, 5% बढ़ गई तो अब कितनी हो जाएगी, 105% हो जाएगी। क्योंकि 100 पे, ठीक है ना, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, अगर 5 रुपये बढ़ गए तो अब कितने हो जाएंगे, 105। तो इसी तरह से 100 से 105, 5% बढ़ गई तो 105% हो गई। ये हो जाएगी 115%, ये हो जाएगी 120%। तो अब देखिए 3 से 105% हो गई है, ठीक है, तो 3 × 105%। ओके, और बी की कितनी हो गई है, 6 से 115% हो गई है, और ये हो गया 8 से 120%। ओके, तो अब देखिए अब कह रहा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही प्रॉफिट का रेशो है। अब 3 से 105 होगी तो प्रॉफिट भी यही हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इनको काट लीजिए। एक्चुअली में आंसर आपका ये आ चुका है, लेकिन अब ऑप्शंस में तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि भैया 3 × 105, 6 × 115, 8 × 120, ये तो नहीं आएगा। आपको ये काट काट के छोटा करना पड़ेगा। तो आप काट लीजिए पहले, और आप साफ साफ देख सकते हैं ये सीधा 5 से कट रहा है। पहले तो 5 दूनी 10, 5 × 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 6 20। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है, ठीक है, अब ये कट रहा है 3 से, ठीक है, 3 × 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर ये जाएगा 3 × 8 24, ठीक है। तो ये हो गया 21 रेशो 23 दूनी 46, 8 × 8 64। ये आ गया आपका रेशो में आंसर। ओके, 1 साल का। अगर 2 साल का पूछा होता तो गुना में 2 कर देते। अब 3 का पूछे तो भी ये हो जाएगा, रेशो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। लेट सपोज अगर हम 2 साल के पूछ रहे थे, गुना में 2, गुना में 2, गुना में 2 हो जाता, 2 से 2 ही कट जाता। तो प्रॉफिट यही रहेगा चाहे कितने भी साल का पूछे, रेशो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो गया दूसरे नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट हम कर चुके हैं। तो 3 पार्टनर्स ए बी सी, लेट सपोज, ठीक है, 3 पार्टनर ए बी सी शेयर्स द प्रॉफिट इन ए बिजनेस ऑफ द रेशो, मतलब कि ये प्रॉफिट का रेशो है। प्रॉफिट का रेशो इन्वेस्टमेंट का रेशो सेम है, क्योंकि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि आपको मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो हो गया प्रॉफिट का रेशो। दे इन्वेस्ट देयर कैपिटल फॉर 7 months, 8 months एंड 14 months, ठीक है। तो ये आ गया टाइम दे दिया इसमें। तो रिस्पेक्टिवली व्हाट इज़ द रेशो ऑफ कैपिटल, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट निकालनी है, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट दे दिया है, ये अब निकालना आपको इन्वेस्टमेंट। अब आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट निकालनी तो टाइम यहाँ बटे में आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बटे टाइम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले प्रॉफिट पता करना है। तो प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, 8:7:5, 8:7:5। अब पूछ रहा है टाइम, तो टाइम क्या दिया हुआ, 7:8:14 मंथ, ठीक है, 7 महीने। ये मंथ को मैं लिख रहा हूँ, 8 महीने और 14 महीने, ठीक है। ये आ गया प्रॉफिट, ये आ गया टाइम। अब इनको अपॉन में करना है, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट डिवाइड बाई टी करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं 8/7 रेशो 7/8 रेशो 5/14, ये आ गया आपका रेशो। अब लेकिन क्वेश्चन, अब आंसर ये पूरा नहीं आया है, वैसे एक्चुअली में आंसर यही है, लेकिन ऑप्शंस आपको अलग अलग आएंगे। अब इनको बटे को हमें ख़त्म करना होगा। ख़त्म कैसे करेंगे, सिंपल है, इस पूरे रेशो को ना इनके एलसीएम से, जो नीचे हैं इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, फिर जो बचेगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा, 7, 8 और 14 का एलसीएम क्या आएगा बताइए,
7 8 56, 14 चौके 56, तो 56 ही आ गया एलसीएम। ठीक है, 56 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 8 56, 8 8 64, 8 7 56, 7 7 49, 14 चौके 56, 4 पंजे 20। अगर ये और कटा तो काट दीजिए, वरना आंसर आपका यही है। और ये रेशो आ गया आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कि कैपिटल। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इन ए बिजनेस इज 7:5, मतलब ये इन्वेस्टमेंट है। एंड द रेशो ऑफ द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ ए ईयर इज 2:5। इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 6 months, देन हाउ मच टाइम हैज़ बी इन्वेस्टेड इज मनी। देखिए आपका क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स में पेपर पर भी आता है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा नोटिस ये करना है, देखिए आप क्वेश्चन शुरू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि पूछा गया था क्वेश्चन में। तो शुरुआत में आप सब मेन पॉइंट्स को यूज़ कीजिए, उनको ही रिमेंबर कीजिए। जैसे रेशो दिया हुआ है, ठीक है, रेशो आपने पॉइंट नोट कर लिया। रेशो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल ये सेम होती है। ए एंड बी की इन्वेस्टमेंट दी हुई है या फिर कहें कैपिटल दी हुई है। रेशो ऑफ द प्रॉफिट्स, अब ये प्रॉफिट्स का रेशो दिया हुआ है। इफ़ इन्वेस्टेड द मनी फॉर 6 months, मतलब कि यहाँ पे टाइम निकालना, देन हाउ मच टाइम निकालना है। ठीक है, अब एक का टाइम दिया हुआ तो दूसरे को निकाल सकते हैं, मतलब कि पहले हमें दूसरे को रेशो निकालना होगा। तो सिंपल पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी इतना आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक क्वेश्चन में 1 या 2 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि उसके बाद बस आप ये देखेंगे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, टाइम निकालो और आपका 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम 10 सेकंड में पढ़ने के बाद। ओके, तो देखिए अब आपको दी हुई है इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। पहले हम देख लेते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, अब हमें इसमें टाइम की जरूरत है, टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट अपॉन में मतलब प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देना। तो इसमें प्रॉफिट क्या देगा? 7:5, 7:5 ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इन्वेस्टमेंट क्या दिया हुआ है? एंड द रेशो ऑफ द, ये तो प्रॉफिट दिया हुआ है, सॉरी, तो प्रॉफिट ऊपर है 2:5 आएगा, 7:5 नहीं आएगा, ये प्रॉफिट है और ऊपर इन्वेस्टमेंट है। द रेशो ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 7:5। अब इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देना है, 2/7, 5/7, तो ये क्या हो जाएगा? टाइम। ठीक है, अब इस रेशो को आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, मैंने फिर गलती कर दी, यहाँ पे 7:5 था तो ये 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 आएगा क्योंकि 2:5 ये आपका है प्रॉफिट, ये हो गया 7:5 इन्वेस्टमेंट। अब इसको जब डिवाइड कर देंगे तो 2:7 है, 5:5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब बटे में नहीं रहना चाहिए, मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। तो हम इस किससे डिवाइड करें, किससे मल्टीप्लाई करें? देखिए अगर हम 7 और 5 के एलसीएम से अगर इसको हम गुना कर देते, 7 और 5 के एलसीएम गुना 35, तो क्या आएगा? 2:7 यहाँ 35, यहाँ जाएगा 5/5 गुना में 35। ठीक है, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम फ्रैक्शन में और नीचे काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, ये आ गया आपका टाइम का रेशो। ठीक है, अब बताता है क्वेश्चन क्या कहता है। इफ़ ए इन्वेस्टेड हिज मनी फॉर 6 months, मतलब ए ने 6 महीने के लिए अगर इन्वेस्ट किया है तो बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है? देन हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड हिज मनी। अब ए ने कितने टाइम के लिए किया है? 6 महीने, मतलब 2 की वैल्यू क्या है? 6, तो ये कितने गुना? 3 गुना। तो बी की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3 गुना आ जाएगी, 7 ये 21 महीने, मंथ्स। आंसर सिंपल। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम हर क्वेश्चन का अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, मतलब किसी में हम इन्वेस्टमेंट निकालें, किसी में प्रॉफिट, किसी में टाइम, मतलब आपका एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है,
तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लैंग्वेज पे मत जाइए कि लैंग्वेज आपको बड़ी लग रही है, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत छोटा सा ही होता है हमेशा ही। तो देखिए ABC मतलब यहाँ पे 3 लोग हैं। इन्वेस्टेड देयर कैपिटल, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, इन देयर रेशो मतलब ये इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया हुआ है। द रेशो ऑफ द मंथ्स फॉर विच दे इन्वेस्टेड इज मनी, मतलब कि ये ईयर्स में नहीं मंथ्स में दिया हुआ है। ये मंथ्स का मतलब टाइम का रेशो दिया हुआ है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट शेयर्स ऑफ A एंड B इज 1,86,000 रुपये है। ये A एंड B का ये मतलब डिफरेंस दिया हुआ है कि इनके प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस A एंड B के। देन द C's प्रॉफिट इज, मतलब C का प्रॉफिट निकालना है। अब देखिए हम फिर से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं एक और बार। A और B ने इस रेशो में कुछ इन्वेस्ट किया है, इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, और A और B के बीच में जो प्रॉफिट है ना, A का जो भी प्रॉफिट हो, मान लीजिए 100 रुपये 200 रुपये जो भी हो, और B का जो भी हो, उनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो 1,86,000 है। लेट्स सपोज अगर A का प्रॉफिट 100 रुपये है, B का 20 है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा 80, तो ये 80 की वैल्यू है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें ज़रूरत है प्रॉफिट के रेशो की। हमें इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया हुआ, हमें टाइम का रेशो दिया हुआ, तो हमें निकालना होगा प्रॉफिट का रेशो। अब देखिए प्रॉफिट क्या होता है, पी को, प्रॉफिट को हम P लिख देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का I इंटू टाइम, मतलब कि इन्वेस्टमेंट गुना टाइम के बराबर होता है। अब देखिए पहले हम लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशो। अब इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है, 2:3:5, 2:3:5। अब ये दिया हुआ टाइम का रेशो, तो हम टाइम का रेशो लिख लेते हैं। तो टाइम का रेशो T लिख लेते हैं। टाइम का रेशो क्या था, 4:2:3, 4:2:3। आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब कि इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट। 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 5 दिए 15, सिंपल इज दैट। अब क्या बताया गया है कि A और B के बीच का जो भी प्रॉफिट है उनका डिफरेंस दिया हुआ है 1,86,000 रुपये। तो ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो A और B के बीच का अंतर कितना है इसमें, 2, ठीक है, 2। A और B के बीच का अंतर 2, तो 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1,86,000 रुपये, ठीक है। तो अब पूछने की C का प्रॉफिट क्या होगा, फिर C क्या है 15। तो अब देखिए तो ये कितने गुना है, हम सीधे इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अब 15 की वैल्यू निकालनी है तो 2 की वैल्यू यू है, तो 1 की कितनी होगी, 1,86,000 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और जैसे लेट सपोज आपके पास, आप पेंसिल खरीदते हैं, ठीक है, आपने 4 पेंसिल खरीद ली 8 रुपये की। अगर आपने 4 पेंसिल 8 रुपये की खरीद ली तो एक पेंसिल का रेट क्या आएगा, तो अब सीधी सी बात है, जितने आपका जो प्राइस है 8 रुपये, उसको हम पेंसिल की क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी 2 रुपये। इसी तरह से अगर 2 की वैल्यू 1,86,000 है तो हम 1,86,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे। और 15 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए अगर एक पेंसिल की वैल्यू 2 रुपये, तो आप चाहे 5 की निकाल ले, 10 की निकाल ले, क्या करना है, एक क्वांटिटी का जो प्राइस है उसको इतनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी क्वांटिटी का आपको प्राइस चाहिए। तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 तो 2 से काट लेते हैं, सिंपल, 2 में 18, 2 थी 6, 3 जीरो ऐसी आ जाएगी। 15 गुणा में 93,000, 3 जीरो ऐसी आ जाएगी। 15 थी 45 के 5 हासिल 4, 15 में 135 है 4, 139। तो ये आ गया आपके प्रॉफिट का शेयर C का आंसर, ओके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके रीड करने की कोशिश कीजिएगा। आपने पॉज करके रीड कर लिया, ठीक है। अब मैं इसे पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली में खुद से पढ़ते हैं ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है बजाय मेरी रीड करने से, ठीक है। तो X and Y enter into a partnership with capital in the ratio of 3:5. After 5 months, X adds 50% of his capital while Y withdraws 60% of his capital. What is the share of X in the annual profit of 6.84 lakh rupees? ठीक है, अब मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूँ। X और Y किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है या कैपिटल का रेशो 3:5 है, ठीक है। 5 महीने बाद X एड्स 50% ऑफ हिज कैपिटल,
5 महीने बाद जो एक्स है ना, ये एक्स जो 3 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, ये अपने 50% कैपिटल और बढ़ा देता है, ठीक है, ऐड कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। वाइल वी विदड्रॉ से 60%, मतलब बल्कि वाई जो है वो 60% अपना कैपिटल निकाल लेता है। वट इज़ द शेयर, मतलब कि अब शेयर निकालना, प्रॉफिट निकालना है ऑफ एक्स का प्रॉफिट निकालना है। अगर एनुअल प्रॉफिट 6.84 लाख होता है, एनुअल मतलब कि 1 साल, मतलब कि 1 साल का टाइम इंटरवल दिया हुआ है। 1 साल में अगर इतना प्रॉफिट होता है तो हम एक्स का प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालना है तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट का रेशो पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं एक्स, एक तरफ लिख लेते हैं वाई, ये है इनका रेशो, ठीक है। पेपर में मैं आपको ना थोड़ा शॉर्टकट करके बताऊंगा, जैसे आपको एग्जाम में एक्चुअल में लिखना है, ठीक है, ताकि आपको पता लग पाए कि कितना टाइम लगता है इसे सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ से डायरेक्ट अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि आप अंदाज़ा कहाँ आप पढ़ ही सकते हैं सीधे कि इसमें शेयर निकालना, शेयर मतलब प्रॉफिट निकालना, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट क्या दी हुई है, इन्वेस्टमेंट 3:5 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 3:5, ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। तो एक्चुअली में अगर हमें 50% निकालना, 3 का 50% निकालना तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले ना हम इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा हम ऐसी वैल्यू लिख लेते हैं जिससे आप 50% आराम से निकाल पाएँ, और 60% भी। तो एक काम करते हैं, आप इसे ना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप चाहे इसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है। जितना ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी और कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। तो आप उतना ही मल्टीप्लाई करें जितना आपका ईजी कैलकुलेशन हो और आप जल्दी से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, न्यू रेशो इन्वेस्टमेंट का 2 × 6, 2 × 5 = 10, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, पहले ए है, 5 मंथ्स बाद 50% कैपिटल ऐड कर देता है, ठीक है। 5 मंथ्स बाद, पहले हम 1 साल का कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले 6 महीने 6 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले महीने में 6 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है। फिर दूसरे महीने में भी 6 के हिसाब से ही प्रॉफिट आएगा, तीसरे महीने में 6 के हिसाब से ही आएगा। लेकिन ये 5 महीने बाद 50% ऐड कर देता है, मतलब कि 5 महीने तक कितना इन्वेस्टमेंट रही होगी इसकी। तो 5 महीने तक 6 गुना में 5 कर देते हैं, फिर अगले 6 महीने में, 6 महीने नहीं, अगले 7 महीने में, क्योंकि 5 महीने तो आपके बीत चुके, अगले 7 महीने में क्या करता है, छठे महीने में ये 50% ऐड कर देता है। इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 6 का 50% कितना होता है, 3, 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 इन्वेस्टमेंट ये कितने महीने के लिए करेगा, 7 महीने के लिए, ठीक है। ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। वाई में देखते हैं, वाई क्या करता है, वाई विड्रॉस, मतलब कि ये भी 5 महीने का इंटरवल देगा, क्योंकि ये जो 5 महीने का टाइम है ना, ये वाई के लिए भी है, ठीक है। तो वाई 5 महीने तक पहले 10 रुपये 10 की इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। 10 × 5 आ जाएगा, फिर बाकी के जो 7 महीने ये क्या करता है, 60% अपना विड्रॉ कर लेता है। 10 का 60% कितना होता है, 6 निकालेंगे तो बचेगा कितना, 4। तो 4 को करेगा 7 महीने के लिए, ठीक है। ये आ गया आपका प्रॉफिट, 6 × 5 = 30 + 9 × 7 = 63, ये आ गया 10 × 5 = 50 + 4 × 7 = 28, ठीक है। अब देखिए 30 और 63 कितना हो गया, 93, 50 और 28 कितना हो गया, 78, ठीक है। ये आ गया आपका प्रॉफिट का रेशो। अगर आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, ठीक। वैसे ही कट रहा है तो हम एक काम करते हैं, इसे काट ही देते हैं या फिर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि अगर टोटल प्रॉफिट अगर 6.84 लाख है तो हमें एक्स का प्रॉफिट कितना होगा, टोटल है ना, एक्स का प्रॉफिट कितना है 93, वाई का कितना 78, टोटल क्या हो गया एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, 3 और 8 क्या रहेगा, 1 यहाँ से लेकर 9 10 7 8 3 करके यहाँ से लेकर 9 और 7 16 और 1 17, ठीक है। तो हो गया 171। 171 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6.84 लाख रुपये, ठीक है। तो कितने गुना है, अब यू देखिए जनरली वैल्यूज़ में क्या होता है कि काफ़ी सिंपल्स होते हैं, ठीक है। प्री का एग्जाम तो आप आराम से निकाल सकते हैं, बट इन एक्चुअली में ज़्यादातर वैल्यूज ना कटने वाली होती हैं, जो कम्प्लीटली कट जाती हैं। तो आप चाहे तो यूडी से कर सकते हैं, जैसे कि 171, ओके ओके ओके, 1 से 4 पे जाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये पूरा कट जाएगा। 4 × 4 4 7 28 8 यहाँ से 2 4 × 4 2 6, तो ये पॉइंट हम और लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 171 का मल्टीपल ये क्या 0.4,
ठीक है, 171 का इतना है, तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 93 की। तो 93 नाम है 0.04, ठीक है। तो अब कर लेते हैं 4 × 12 को 2, सिलेक्ट 4 9 36 और 1 37, ठीक है। 1 सेकेंड, 4 4 4 28, ठीक है। 3.72 लैक्स, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। 3.72 लैक्स होगा ये एक्स का शेयर या फिर कहें प्रॉफिट। सिंपल इज़ दैट, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको बस ये मंथ्स कैलकुलेट करना है। तो आपको सिर्फ देखिए, आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना, जैसे मैं जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ, आप इनको बार बार करके देखिएगा, कम से कम 2-2 बार, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका ना टाइम काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। आप सीधा उस क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रॉफिट निकालना है, इन्वेस्टमेंट रेट टू टाइम, तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू रखेंगे। इसके बाद आप कैलकुलेट कर लेंगे 6 × 5 = 30, 9 × 7 = 63, 363, 93, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा, ये आ जाएगा रेशो। अब आप देखेंगे, अच्छा ये 6.84 लाख कितने गुना, तो 171 का 0.04 गुना 6.84 लाख, तो 93 का आप सीधा यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट भी क्या करेंगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं, सीधा आप ऑप्शन देखेंगे और टिक कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सेम क्वेश्चन एक और कर रहा हूँ, मतलब वैल्यूज इसकी चेंज है, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए, ABC entered into a partnership by investing their capital in the ratio of 2:5, सॉरी 2/5, रेशो 3/4, रेशो 5:8, मतलब कि यहाँ पे देखो बटन दिया होगा, तो आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। मतलब कि 5 4 8 का एलसीएम लेना है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा आपका रेशो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट दी। आफ्टर 4 months A increased his capital by 50%, बट B डिक्रीज हिज कैपिटल बाई 20%। कहने का मतलब कि 4 महीने बाद A अपनी कैपिटल 50% बढ़ा देता है और B अपनी कैपिटल 20% कम कर देता है। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ B? B का शेयर निकालना, मतलब कि प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट का रेशो की जरूरत पड़ेगी हमें, इन्वेस्टमेंट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशो आ गया। तो अब बोल रहा है कि B का प्रॉफिट निकालना, अगर टोटल प्रॉफिट 2,82,000 रुपये है तो, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कैपिटल का रेशो। कैपिटल का रेशो क्या है, 2:5, 2/5, 3/4, 5/8, ठीक है। ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, 5 4 8 का एलसीएम, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8, 8 और 5 का होगा 40। तो एक काम करते हैं, इसको पूरी इक्वेशन को 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका रेशो निकल जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 8 40, 8 दूनी 16, 4 10 40, 10 30, 8 45, 5 25, ठीक है। यह हो गया आपका सिंप्लीफाई हो चुका है, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 महीने बाद A इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 50%, ठीक है। अब देखिए, हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं इनका। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ रख लेते हैं A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये रेशो, ठीक है। अब देखिए, ये 4 महीने बाद अपनी 50% बढ़ा देता है। 4 महीने बाद मतलब 4 महीने के पहले निकाल लेते हैं, 16 × 4, फिर प्लस आ जाएगा, ठीक है। 4 महीने बाद कितनी बढ़ता है, 50%। 16 का 50% कितना होता है 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। महीने कितने बचे, 4 महीने तो हो चुके हैं, 4 और 8, सॉरी 8, 12 में 4 का तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। अब B का टाइम, B क्या करता है 30, 4 महीने बाद ही, 4 महीने बाद का तो साइकिल था इसका। देखिए, A इंक्रीजेज कैपिटल 50%, बट B डिक्रीजेज कैपिटल बाय 20%, मतलब कि B अपनी 20% कैपिटल कम कर देता है, मतलब कि 80% ही लेनी है हमें। तो 80% कितनी हो जाएगी, पहले 4 महीने का निकाल लेते हैं। 4 महीने 30 गुना में 4 हो जाएगा, फिर प्लस एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। 30 गुना 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 20% कम कर देता है। 30 का 20% कितना होता है 6, 30 में 6 गया 24, 24 को करेंगे बाकी के 8 महीने के लिए, ठीक है। अब सी क्या करता है, बट इज़ द शेयर ऑफ बी इन द रेशो ऑफ एट द एंड, ओके। तो इसमें सी का कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है ना। सी को तो कुछ दिया नहीं, किसी ने बढ़ाया घटाया क्या किया पता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, सी को चेंज ही नहीं कर रहा है। सी जितना इन्वेस्ट कर रहा था एक शुरू में, वही आपका 12 महीने के लिए चलेगा, तो 25 गुना में 12, ठीक है। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए। 16 चौके 64, 24 8, ये कितना हो जाएगा आपका 256,
30 चौके 120, 24 अट्ठे इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 32 2 हासिल 3 8 16 3 19 192 प्लस ये हो जाएगा 312, 25 गुना 12 25 दिन 50 05 25 गुना 25 5 300। ठीक है, ये आ गया आपका प्रॉफिट का रेशो। अब चाहे तो इसे काट सकते हैं, ये कितने से कट रहा है, ओके 3 से कट रहा है। ठीक है, सॉरी 3 से नहीं 6 से भी कट जाएगा ये सब, 2 से तो कट ही रहा है, 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से काट लीजिए। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 6 24, 4 6 16, फिर 4 7 28, 4 8 32, फिर ये 300 कट जाएगा, 4 से 75। ठीक है, ये आपका रेशो आ गया। अब कह रहे हैं कि अगर टोटल प्रॉफिट 2,82,000 है तो बी का शेयर कितना होगा, बी का प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है टोटल 64 प्लस 78 प्लस 75, ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 8 12 5 17 217 हो जाएगा। ठीक है, 217 28 2 1 0 0। ठीक है, ये आपका आ गया टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अगर ये इसका प्रॉफिट 217 का प्रॉफिट ये है तो अब बताना है आपको बी का प्रॉफिट, तो बी का क्या होगा 78। ठीक है, तो कितने गुना है, ये काट लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा 2 13 दूनी 26 13 26। ठीक है, 13 से हो जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो 13 से जाएगा 1300। ठीक है, तो ये 1300 का मल्टीपल है। तो अब देखिए 78 क्या होगा, 78 भी 1300 का मल्टीपल हो जाएगा, 1300 का। अगर ये 217 का 1300 गुना तो 78 का 1300 गुना हो जाएगा, 78 गुना 1300 13 8 ये हो जाएगा 1014 00। तो ये हो गया बी का प्रॉफिट। ठीक है, बस ये थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेटिव इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चंस को लैंग्वेज को आप समझ गए तो एक्चुअली में एग्ज़ाम में काफ़ी सिंपल वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अगर थोड़ा भी हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए तो आप डरेंगे नहीं, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको दिख जाएगा कि इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब क्वेश्चन यही रहेंगे, हार्ड नहीं होगा, क्वेश्चन सेम टू सेम ही रहेगा, लैंग्वेज भी सेम टू सेम ही रहेगी, बस वैल्यूज़ काफ़ी सिंपल होगी। जैसे कि 2:3:5 ही दे देगा, आपको मंथ नहीं देगा कि भैया आपका 4 महीने का इतना, 6 महीने का इतना, 4 या 8 महीने का, ऐसे नहीं देगा, आपको टोटल दे देगा। तो दे देगा कि 6 महीने में इतना और 8 में बाकी के 6 महीने में इतना, या फिर बोल देगा कि टाइम दे देगा सीधा कि 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया इसने, 6 के लिए, 8 के लिए। आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको प्रॉफिट आ जाएगा, वैल्यूज़ भी सिंपल आएंगी और ये वैल्यूज़ भी काफ़ी सिंपल आएंगी। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप इसे फिर से खुद से करके देखेंगे तो आप मुश्किल से 1 मिनट के अंदर कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा दिया हुआ कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, मैथ्स बाय गुलशन कुमार चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को आप ऑन कर दीजिए। अगर जैसे ही मेरी कोई भी नई वीडियोज़ आएंगी या फिर आप जो भी टॉपिक का डिमांड करते हैं कि जिस टॉपिक को मैं आपको अच्छे से समझाऊँ उसके ऊपर वीडियोज़ चाहते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे एक व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है। ठीक है, तो जिसमें आपके ना कोई भी आपको डाउट्स है तो आप उसे शेयर कीजिए और आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझाया जाएगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, एंड उस क्वेश्चन पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं मैथ्स से रिलेटेड। मैं ओनली मैथ्स पढ़ाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट से मुझे इतना मतलब नहीं है, मतलब मुझे आते हैं लेकिन बट मैं उनको ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता हूँ कि मैं आपको इतना अच्छे से समझा पाऊँ। रीजनिंग मेरी अच्छी है बट मैथ्स को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। रीजनिंग के डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं वैसे तो। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप इस वीडियोस को लाइक भी कर देना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि मेरा कंटेंट अच्छा है। और अगर कुछ कमी आती है मेरे कंटेंट में समझाने में तो आप बता सकते हैं, मैं उसको इम्प्रोवाइज़ करूँगा नेक्स्ट कंटेंट में। थैंक यू।